जय माता दी दोस्तों। मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा माता रानी को, शिव को, एंजल्स एंड एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आज इंडिपेंडेंस डे है, तो आप सभी को हैप्पी डिवाइन इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को आज़ादी की, इस देश की आज़ादी की जो स्वाधीनता दिवस है हमारा, उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और एक स्वतंत्रता हमारी तो ये है कि हम देह भान से मुक्त होकर शुद्ध देवानी स्थिति में स्थित हो जाए, मतलब शरीर के भान को भूलकर आत्मा के भान में स्थित हो जाएं और शरीर की गुलामी से छूटकर परमात्मा की शरण में हमेशा के लिए विराज जाएं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लक्ष्य है। जैसे जो क्रांतिकारी हुए थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, वो देश को आज़ाद करने के लिए लड़े थे। लेकिन आज के जो डिवाइन सोल्स हैं, वो अपनी आत्मा को पहले तो सारी जो भी उनकी पराधीनता थी, परवशता थी, जो भी विकार में थे, उन सब से मुक्त करने की, उनसे स्वतंत्र होने की उनकी जर्नी है। उसके बाद स्वयं का कल्याण करके, सर्व का कल्याण करके करने का उनका लक्ष्य होता है। तो ये इस दिवस की जो है, ये इसका महत्व होता है। चलिए आज हम अब टॉपिक पे आते हैं कि आजकल क्या चल रहा है। आजकल डिवाइन सोल्स के जीवन में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स मान के चलें कि एनर्जी में भी चल रहे हैं और स्थिति परिस्थितियों में भी चल रहे हैं। आत्मा अपना पुरजोर प्रयास करके जो है शुद्ध देवानी स्थिति में अर्थात सोल कॉन्शियसनेस में रहने का प्रयास कर रही है। और सोल कॉन्शियसनेस में रहने के बाद भी आत्मा को ऐसी प्रत्यक्षताएं भौतिक जगत में दी जा रही हैं जो उसको ये फील कराएं कि वो सोल कॉन्शियसनेस में स्थित नहीं थी। तो ऐसी कुछ चीज़ें उसके जीवन में हो रही हैं कि जैसे कहते हैं कि आत्मा जितना जितना मतलब परमात्मा की ओर बढ़ती जाती है, जितना जितना अपना बल लगाती जाती है, अपना पुरुषार्थ करती जाती है, इनर वर्क करती जाती है, जितनी साधना तपस्या करती जाती है, उतना उतना, जिसका हम लोग नाम नहीं लेते, वो मैट्रिक्स भी आत्मा को अपने चंगुल में लेने का पूरा प्रयास करती थी। उसके लिए वो ऐसी स्थिति परिस्थितियों को प्रत्यक्ष करती थी जिससे आत्मा ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, तो ऐसी चीज़ें क्यों प्रत्यक्ष हो रही थी, ऐसा क्यों हो रहा था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें डिवाइन सोल्स के जीवन में इस समय हो रही है, जो उनको एक प्रेशर का अनुभव करा रही हैं, एक फिजिकल फोर्स का अनुभव करा रही है, जो उनको ऐसा फील करा रही है जो उनको पीछे लेकर जा सकती थी। जैसे उनको कोई चीज़ पीछे खींच रही थी, जैसे उनको देहभान पीछे खींच रहा हो, जैसे उनको देहभान के संबंध पीछे खींच रहा हो। कुछ ऐसा दिखाने जाने का प्रयास किया जा रहा था कि आत्मा ये नहीं समझ पा रही थी कि वो आगे जा रही थी और पीछे जा रही थी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये होता है कि जब भी प्लैनेट्स, जैसे किसी की कुंडली में शनि, राहु, केतु ये वक्री पड़े होते हैं, तो ये वक्री पड़े होते हैं तो क्या होता है कि वो अपना पुरुषार्थ करते हैं सही डायरेक्शन में, लेकिन फील ऐसा होता है जैसे वो पीछे की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि वक्री का मतलब ही उल्टी चाल होता है। तो अभी कुछ ऐसा प्लैनेटरी चल रहा है जिसमें शनि वक्री हुए हैं। तो जब शनि की वक्री चाल मतलब चल लगती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि आगे नहीं बढ़ रहे थे, पीछे जा रहे थे, पर ऐसा नहीं होता। आपको अपना पुरुषार्थ और अपना इनर वर्क जारी रखना है और अपने निश्चय पे आपको विजय रखनी है। आपको आपके निश्चय को हिलाने के लिए बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं जो ये फील कराएंगे कि नहीं, अभी भी आप पूरी तरीके से सोल कॉन्शियसनेस में स्थित नहीं थे, जबकि सत्य ये है कि आप पूरी तरीके से सोल कॉन्शियसनेस में स्थित हैं और जो कमी थी उसको आपको करेक्ट करना है। लेकिन आपको ये भाव नहीं आना कि आप गलत चल रहे थे, आप गलत डायरेक्शन में चल रहे थे, आप गलत पुरुषार्थ कर रहे हो, गलत इनर वर्क कर रहे हो। ये चीज़ें और बातें आपको नहीं सोचनी, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे तो ये आपको बोझिल अनुभव कराएंगे और इस डिवाइन जर्नी को बहुत हैवी फील कराएंगे, जो कि मैट्रिक्स हमेशा फील कराती थी। क्योंकि हवा के विपरीत दिशा में चलना हमेशा कैसा फील होता है? हैवी फील होता है। क्यों? जब आपको हवा किसी डायरेक्शन में चल रही है, उसी डायरेक्शन में चलते रहो तो आपको बहुत सहज अनुभव होगा। लेकिन जब हवा विपरीत दिशा में चल रही होगी और आपको उस हवा के विपरीत दिशा में जाना होगा, तो आपको कितना बल लगाना पड़ता है, कितना फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये वही चीज़ है कि हवा का रुख इस समय कुछ ऐसा चल रहा था कि आत्माओं को बहा कर ले जाए। लेकिन जो सच्ची सच्ची डिवाइन सोल्स हैं, परमात्मा को समर्पित है, परमात्मा के अनुसार चल रही हैं, जिनको अपने निश्चय पे पूर्ण भरोसा है कि वो परमात्मा के छत्र छाया में, उनके संरक्षण में हैं, उनके चैनल से जुड़े हुए हैं, सारी गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं, हीलिंग सेशंस ले रहे हैं, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैसे न कैसे परमात्मा उन तक मदद ज़रूर पहुंचाने हैं। फिलहाल वो आपको यही बता रहे हैं कि आप सही हैं और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत होने से परे कोई चीज़ अगर आपको फील करा रही थी कि आपके भीतर देह भान था
और किसी भी तरीके से कुछ ऐसी मैट्रिक्स रची जा रही थी कि जो डिवाइन सोल्स अपनी लौकिक संबंधों से मुक्त हो चुके हैं या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते, लेकिन कुछ ऐसी मैट्रिक्स रची जा रही थी कि उन डिवाइन सोल्स को उसमें इन्वॉल्व होना ही पड़े। तो उसको सरेंडर कर देना है और प्रयास ये करना है कि उसमें इन्वॉल्व आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी कि आपको इन्वॉल्व होने से परे रखें। और यदि किसी प्रकार का कोई पार्ट प्ले करना भी पड़ा तो आप निश्चिंत होकर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर वो पार्ट डिवाइनली प्ले कर लें। उसके लिए आपको घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका एक ही निश्चय है कि मेरा तो एक परमात्मा, दूसरा ना कोई। जब संबंध एक से जोड़ लिया तो परेशान होने की क्या ज़रूरत है। कोई भी चीज़ मैट्रिक्स दिखाई जाए, लेकिन हमको मैट्रिक्स में नहीं आना था, क्योंकि जब यज्ञ बहुत शक्तिशाली होता है, हवन बहुत शक्तिशाली होता है, तो उसको खंडित करने के प्रयास चलते थे। खंडित कैसे होगा? कोई ऋषि अगर यज्ञ कर रहा है और उसमें आहुति डाली जा रही है, बार बार राक्षसों के प्रयास चल रहे हैं कि उसको खंडित किया जाए, ठीक है, लेकिन ऋषि करता जा रहा है, उसका ध्यान उस राक्षस की तरफ जा ही नहीं रहा। उसकी हवन की अग्नि अगर बुझ भी गई तो उसने दोबारा प्रज्वलित कर लिया। उसने ये नहीं सोचा कि वो क्रोध में खड़ा हो गया कि क्यों खंडित कर रहे हो हमारे यज्ञ को, उसको श्राप दे दिया, वो कर दिया। इससे क्या होगा कि आपका ही यज्ञ खंडित हो जाएगा, आपका ही हवन, आपका पुरुषार्थ इनर वर्क खंडित हो जाएगा, जो कि वो चाहता है। इसलिए आपको उस मैट्रिक्स को, मतलब माया मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, उसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। आपको अपना यज्ञ कंटिन्यू करना है, भले उस यज्ञ की अग्नि को बार बार बुझाया जा रहा हो, लेकिन आपको उसको फिर से प्रज्वलित करके फिर से आपको उसी योगयुक्ता से अपना हवन करना है। हवन मतलब आपकी योगयुक्ता परमात्मा के साथ कंटिन्यूसली शक्तिशाली स्थिति से चलती रहे और आप में किसी प्रकार का कोई भी आपको डिस्ट्रैक्शन होने से परे रहे कि वो फलाना ऐसी क्यों चीज़ दिख रही है, उस परिवार मतलब लौकिक परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मतलब खींचने का प्रयास हो रहा है, क्या चल रहा है, क्यों ऐसी चीज़ें करा दी, क्या क्यों कब कैसे में नहीं जाना। अपने यज्ञ जो आपका चल रहा है, हवन चल रहा है, जो साधना चल रही है सोल कॉन्शियसनेस में स्थित रहने का, उसी में स्थित रहते हुए, परमात्मा की छत्रछाया में रहते हुए, यूनाइटेड रहते हुए परमात्मा के साथ आप अपनी जर्नी को आप जिस प्रकार से माता रानी बाबा शिव ने बताया वैसे करते रहिए। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी जैसे ऋषि दुर्वासा थे, वो यज्ञ हवन जो कुछ भी कर रहे थे उसको खंडित किया गया, तो उनको क्रोध आ गया था, तो उन्होंने श्राप दे दिया था। उन्होंने श्राप तो दे दिया, उस श्राप का उन्हें पश्चाताप भी करना पड़ा था, लेकिन उससे क्या हुआ, उनका योग यज्ञ भी खंडित हो गया। वो क्रोध अर्थात विकार के वश में भी चले गए और उन्होंने किसी को श्राप करके दे के अपना नया खाता भी क्रिएट कर लिया। तो ये तीनों चीज़ें उन्होंने करी, लेकिन अगर हम यज्ञ से उठे ही ना, हम यज्ञ से इधर उधर गर्दन करके देखें ही ना, हम सीधे परमात्मा के डायरेक्शन में देखें, तो हम किसी प्रकार से ना तो विकर्म क्रिएट करेंगे, ना ही हम किसी विकार के वश होंगे, हमें कोई क्रोध आएगा, और ना ही हम जो है अपने यज्ञ को वो करेंगे। हम लगातार सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे परमात्मा के अनुसार। ये आज की हेल्प थी, ये आज की गाइडेंस से कितना भी माया मैट्रिक्स आपको खींचने का प्रयास करें, आपको एक ही डायरेक्शन में देखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, इधर उधर नहीं देखना, क्या क्यों कब कैसे नहीं सोचना, मैं आत्मा परमात्मा की ओर घर जाना है, इस भाव में रहना है। तो ये आज की हेल्प, ये आज की गाइडेंस से आई होप आपको हेल्प पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर हेल्प पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय शिव शिव।